हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम क्लास 12 का ही मैट्रिक्स जो आपका चैप्टर था उसकी फोर्थ एक्सरसाइज उसको करेंगे, जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या एलिमेंट्री ऑपरेशन ये लगाना सीखेंगे और इनकी हेल्प से उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन जब भी लगेंगे तो यहाँ पे इन्वर्स निकलेगा, तो वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे, जैसे मैं यहाँ पे इसको नाम ए दे देता हूँ, कुछ भी मैंने एलिमेंट दे दिए 1 2 3 7 1 0 1 2 9 कुछ भी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पहली रो है R1, ये है आपकी R2, ये है R3। इसी प्रकार से C1 C2 C3। तो आपके तीन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं। आप सबसे पहले उनको सीखिए, नोट भी करें। तो पहला ऑपरेशन तो क्या है, कुछ इस टाइप का आपका ऑपरेशन होता है RI, दोनों तरफ ये एरो का निशान है RJ। इसका मतलब होता है आप यहाँ मैट्रिक्स में कोई भी रो, जैसे RI का मतलब है यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3, और दूसरी RJ, इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। RI इंटरचेंज विद RJ, कोई भी दो रो को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा है RI K इंटू RI। दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर रो को किसी एक नंबर से, K है एक स्केलर कह लो, या इसको आप एक नंबर भी बोल सकते हैं। आप किसी भी रो को किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से पूरी की पूरी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, और मल्टीप्लाई करके RI उसी की जगह लिखेंगे। तीसरा RI RJ तीसरा है किसी भी रो को किसी दूसरी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके आपस में ऐसे ऐड कर सकते हैं, और ऐड कर सकते हैं आप उसी की जगह लिख सकते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। कि ऐसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालिए जिसका एग्जिस्ट करता हो। इसका मतलब है कि सभी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। कुछ मैट्रिक्स का इनवर्स जिसका नहीं निकलता, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे पता चलेगा कि नहीं निकलता? जब भी आप ऑपरेशन लगाओगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम, उसके सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। यदि ऐसा हो जाता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर एग्जिस्ट करता है तो कैसे फाइंड आउट करना है वो आप सीख लें। तो इससे पहले मैं आपको एक दो छोटे छोटे से रिजल्ट बता देता हूं। यदि मैं किसी मैट्रिक्स A को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A के साथ, तो क्या आंसर आएगा? A। आप करके देख लेना। A की I के साथ प्रोडक्ट या I की A के साथ हमेशा क्या आती है? A। तो इसी प्रकार से उस A मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ, ये नोटेशन है A इनवर्स की। A के ऊपर क्या लिखा है मैंने? -1। इसको बोलते हैं A इनवर्स, या आप ये कह सकते हैं A इनवर्स की A के साथ। ऐसे आप प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी। ये आप दोनों रिजल्ट याद कर लें। ये A इनवर्स तब होगा जब एग्जिस्ट करता होगा, ये उस वक्त की बात है। तो अब ये दोनों रिजल्ट याद करें, इन्हीं का यूज करके हम निकालते हैं। जैसे आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले आप लिखें वी नो दैट, जो मैंने अभी बताया आपको, वी नो दैट A इज इक्वल टू IA। जो A मैट्रिक्स है किसके इक्वल है? I इंटू A, जो मैंने आपको लिखाया है A इज इक्वल टू IA। अब A मैट्रिक्स को जो आपको दी गई थी आप उसी को लिख दें 1 2
-1 3 इक्वल टू आई। नाउ व्हाट इज आई? आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी सभी एलिमेंट 0। और ए को आप एज इट इज लिख लें। अब आप बात समझें कि मैं इस मैट्रिक्स को, जो आपको ए है, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मैं इसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं इसको आइडेंटिटी बनाऊंगा, जो इसमें चेंज किया वही चेंज आपने इसमें करना है, जो अभी मैं सिखाऊंगा। आप सीख के अब देखेंगे कि यहां भी मैट्रिक्स में बदलाव आ रहा है। जैसे ही आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया, अब देखें ये आई है, इसमें भी चेंज होगा, और यहां ए थी, ये आई है, ये है, तो ये क्या बन गई होगी? तभी तो आइडेंटिटी आई। जब ये ए इनवर्स बन जाएगी तभी आइडेंटिटी आएगी। तो आप सीखें इसको। इसको आइडेंटिटी बनाने का अपना टारगेट अपने मन में रखो। आइडेंटिटी बनाने के लिए यहां पे क्या बनाना है? 1। ये तो 1 हो गया। अब इसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाओ आप? 0 बनाने की कोशिश कीजिए। ये किस रो में है? सेकंड रो में। तो ऑपरेशन लगाइए आप, ऑपरेट R2 रो 2 में। इसको 0 कैसे बनाया जा सकता है? आप सीधा 2 में से 2 नहीं घटा सकते। जो आपको 3 ऑपरेशन थे, आपको उन्हीं ऑपरेशन में से लगाना है। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 × 2 2, ठीक है। और अब इस 2 में से उस 2 को घटा दूं, फिर तो बात बन जाएगी। तो इसी प्रकार से रो 2 में से रो 1 को आप घटा दो। रो 2 में से रो 1 को, 2 में से 1 गया 1, लेकिन मुझे तो 0 बनाना था, तो इसलिए मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब आप करके देखेंगे कैसे आएगा। यही ऑपरेशन सभी में लगाने हैं। अब यहां देखें R2 है, अगर ये R2 है तो दैट मीन्स R1 का कोई चेंज नहीं है। R1 को आप ऐसे कैसे लिखते हैं? यहां R1 से मेरा मतलब है ये पूरी दोनों वाली, ये R1 है। R2 से मतलब है ये सारी R2 है। R1 तो आप ऐसे कैसे लिखते हैं? 1 -1 1 0। थोड़ा ध्यान से करना इसमें, एक भी अगर मिस्टेक होगी तो आगे मिलेगी नहीं फिर। प्रत्येक एलिमेंट के लिए R2 का था 2 माइनस 2 इंटू इसी के ऊपर R1 का कितना है? 1। 2 - 2 0। यही काम अगले एलिमेंट के लिए R2 इसी में रखें। R2 की जगह तो रख दिया 3 माइनस 2 इंटू R1 की जगह कितना है? -1। माइनस +2 2 + 3 5। यहीं खत्म नहीं हुए, पूरे पे लगाना है, इस पे भी सेम इसी में। R2 की जगह 0 -2 इंटू R1 की जगह 1, तो कितना हो गया ये? -2। यहां के लिए R2 कितना है? 1 -2 इंटू R1 है 0, तो कितना हो गया ये? 1। इस प्रकार से आपने इसको करना है। अब यहां तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहां पे ये 1 हो गया। अब इसके नीचे वाले को 0 बना दिया। अब दोबारा अब क्या करें हम? आइडेंटिटी में इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 कैसे बनाया जा सकता है? यदि मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, ऑपरेट R2 को 5 से डिवाइड कर दूं। R2 का मतलब दूसरी रो। जब दूसरी रो पे ऑपरेशन लगाए तो पहली रो को ऐसे कैसे लिखो? 1 - 1 1 0। अब सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाना था 1/5। 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। -2 को डिवाइड करोगे -2/5। 1 को करोगे 1/5। तो इस प्रकार से ये भी आ गया।
अब हमारा आइडेंटिटी में कितनी कमी रहेगी, सिर्फ ये रहेगी, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाना तो कैसे बनाओगे, ये पहली रो में है, अगर मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ दूं तो ये 0 बन जाएगा। R1 प्लस R2, रो 1 और रो 2 को जोड़ दें। R1 की जगह क्या लिखा है, 1 प्लस 0। हाँ इधर देखें ऑपरेशन किस पे लग रहा है, R1 पे, तो R2 को देख के ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में है सिर्फ इस पे ऑपरेशन इसमें चेंज होगा, जिसका जिक्र लेफ्ट में नहीं है उसको ऐसे कैसे लिख दो, -2/5 R1 में क्या चेंज होगा, R1 और R2 दोनों को जोड़ करके लिख दो, 1 प्लस 0 1, -1 और 1 0 हो गया। 1 और -2/5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3/5। 0 और 1/5 को जोड़ोगे तो 1/5। अब देखें ध्यान से, यहां पे ये क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब A के साथ ये क्या थी, A इनवर्स, तो दैट मीन्स हमारा इनवर्स क्या आ गया, 3/5 -2/5 1/5 1/5। आप यहां देखें, मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 ही ऑपरेशन से करा दूंगा, जो मैंने सेकंड और थर्ड लिखवाए थे। वहां भी आप थोड़ा सा याद रखें, जब भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, यहां पे या तो 0 बनाना पड़ेगा या 1 बनाना पड़ेगा। जब भी आपको 1 बनाना है, 1 कहीं भी 1 बनाना है तो आप सेकंड ऑपरेशन लगा दीजिए। जब भी आपको 0 बनाना है तो थर्ड ऑपरेशन लगा दीजिए। ये आपका 6th क्वेश्चन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही आप इसका इनवर्स निकालिए। यहां फिर आपको 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, जब भी इनवर्स पूछेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमेशा ही होगी, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहां के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, सेम प्रोसेस है पूरी की पूरी एक्सरसाइज में, कितने भी क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं। A = IA, A को एज ए मैट्रिक्स आप यहां लिखोगे 2 1 5 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 0 0 1, और A को आप ऐसे कैसे लिखें। अब ऑपरेशन देखें क्या लगाना है। ऑपरेशन के लिए अपना माइंड में सेट कर लें चीजें कि सबसे पहले तो हम, अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तरीके कई हैं, फिर भी आप इस मेथड पे जाएं। जब आप रो ऑपरेशन लगा के कर रहे हैं तो पहले कॉलम को सेट कर लें। पहले कॉलम को कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले आप इसको 1 बनाएं, 1 के बाद इसमें यहां 0 बनाएं, ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शेप इसकी बनती जाए। यहां 1, इसको 0। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में जाएं। सेकंड कॉलम में भी सबसे पहले क्या बनाएं, 1 1 कहां पे बनेगा, यहां, इसको 1 बनाएं, इसको 0 बनाएं। तो सबसे पहले मुझे यहां पे 1 चाहिए। अब एक तो तरीका आपके पास है, इनको इंटरचेंज कर दें, क्योंकि यहां 1 है वहां 0 है तो काम चल ही जाएगा। तो पहला ऑपरेशन लगा देते हैं, ऑपरेट R1, दोनों तरफ तीर का निशान, R2। इसका मतलब है रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करके लिखेंगे, रो 1 का मतलब है ये कंप्लीट रो, रो 2 का मतलब है ये कंप्लीट रो, दोनों को इंटरचेंज कर दें। तो ऊपर तो लिखा जाएगा 1 3, इक्वल का निशान था बीच में, 0 1, और नीचे 2 5 1 0, साथ में आ गया A। यहां तो ये आपका 1 हो गया। अब ये 1 होने के बाद इसके बाद यहां पे क्या बनाना है, 0। ये 0 बनाने के लिए मैंने बताया था, 0 के लिए कौन सा ऑपरेशन आप लगाएं, थर्ड ऑपरेशन, ऑपरेट। इसको 0 कैसे बना सकते हैं, थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन तो मतलब जोड़ या घटा करनी है। 2 को 0 बनाना तो इसका मतलब 2 घटाना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा दें। R2 -2 R1, इसको 2 से गुणा किया,
इसमें से घटा दिया तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में R2 है, R1 को तो आपको नहीं लिखना है, 1 3 0 1। यहाँ पे R2 मतलब 2 माइनस 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया 0। इसी में रखें R2 की जगह तो 5, R2 की जगह तो 5 माइनस 2 इंटू R1 की जगह 3, 5 माइनस 6 माइनस 1। आगे फिर अप्लाई करें, R2 तो है 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो 0 तो 0, 1 माइनस 0 1। यही अप्लाई करें, 0 माइनस 2 इंटू R1 में है 1, तो कितना हो गया -2। तो अब आपका ये आ गया। अब दोबारा मैंने बताया था, तो आगे किसको कोशिश करें, इसको 1 बनाने की। इसको 1 बनाना है तो कैसे हो सकता है, 1 बनाने अपने नोट कर लें, जब भी 1 बनाना है तो सेकंड ऑपरेशन, 0 बनानी है तो थर्ड ऑपरेशन। यहां इसको क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा +1। मतलब सेकंड रो को आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो तो आप ऐसे कैसे लिखें, 1 3 0 1। सेकंड रो को -1 से, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -1 1, 1 इंटू -1 -1 हो गया, -2 की -1 से गया तो +2 हो गया। तो अब रह गया सिर्फ आपका एक एलिमेंट, ये रह गया। इसको 0 बनाना है, कैसे बनेगा ये 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन था, थर्ड। ये एलिमेंट कहां पर है, रो 1 में, तो यहां पे R1 लिखते हैं, तीर का निशान R1। 0 कब बनेगा, यदि मैं इसमें से कुछ घटाऊं, क्या घटाऊं, 3 कैसे घटाऊंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। पहली रो में से दूसरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, क्या बन जाएगा ये 0 1 -1 2। क्योंकि सेकंड ऑपरेशन में सेकंड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दो। पहली रो में देखें, R1 है 1 में से R2 को घटाओ 3 से गुणा करके, 1 में से 0 तो 1 ही है, 3 -3 0। यहाँ R1 कितना है 0, -3 इंटू R2 कितना है -1, तो कितना हो गया -+3। सेम अब इसके ऊपर लगाएं, R1 तो कितना था 1 -3, R2 कितना है 2, 1 - 6 कितना हो गया -5। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो जो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आई है वो क्या कहलाती है, A इनवर्स। A इनवर्स कितना आ गया 3 -1 -5